हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जी कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री दोस्तों। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या दोस्तों, मिडावल हिस्ट्री, इसके बाद एंशियंट, इसके बाद मॉडर्न। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम पढ़ेंगे मिडावल यानी कि मध्य इतिहास, ठीक है दोस्तों, राजस्थान का। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं राजवंश। राजवंश में भी चौहान राजवंश दोस्तों, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों चौहान राजवंश। चौहान राजवंश, चौहान राजवंश। तो दोस्तों देखो, हम चौहान राजवंश के बारे में पहले कुछ बेसिक जानकारी पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चौहान राजवंश के बारे में देखो दोस्तों, चौहान इस शब्द का मूल नाम क्या है? मूल नाम वो है चहामान। क्या है दोस्तों? चहामान, चहामान। तो इसका मूल नाम क्या है? चहामान। देखो दोस्तों, इस चहामान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चाणक्य ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में किया था दोस्तों, ठीक है। तो चहामान जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग क्या दोस्तों? इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चाणक्य ने। और कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज विजय। ग्रंथ कौन सा था? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, पृथ्वीराज विजय। तो चौहान राजवंश का यानी चौहान का मूल नाम क्या था? चहामान। चहामान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चाणक्य ने। और अपने कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज विजय में दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, चहामान इस शब्द का विस्तृत रूप क्या है? तो चहामान, तो देखो, च ह म, च ह म और न, ठीक है। च ह म न, ठीक है। चा का मतलब चा, हा से हरि, मां से मान और ना से नीति दोस्तों, ठीक है। तो चाप, हरि, मान और नीति। चाप दोस्तों देखो दोस्तों, आपने धनुष की आकृति देखी होगी दोस्तों, ठीक है। वो चाप में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि चौहान धनुर्विद्या में निपुण थे, ठीक है। धनुर्विद्या में निपुण, धनुर्विद्या में निपुण। हाफ और हरि, हरि का मतलब भगवान यानी कि ईश्वर। तो ईश्वर में आस्था रखने वाले, ईश्वर में आस्था रखने वाले। ठीक है। मा फॉर मान यानी कि अतिथियों का मान सम्मान करने वाले। अतिथियों का मान सम्मान करने वाले। नेक्स्ट, ना फॉर नीति यानी कि वह राजा जो नीति एवं योजना बनाकर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। वह राजा जो नीति एवं योजनाएं बनाकर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। तो ये चौहान राजवंश के राजा में कुछ विशेषता है दोस्तों, ठीक है। तो चौहान इस शब्द का मूल नाम क्या है? चहामान। इसका सर्वप्रथम प्रयोग चाणक्य ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में किया दोस्तों, ठीक है। चा का अर्थ चाप यानी धनुर्विद्या में निपुण। हा फॉर हरि यानी ईश्वर में आस्था रखने वाले। मा फॉर मान यानी अतिथियों का मान सम्मान करने वाले। ना फॉर नीति यानी वह राजा जो नीति एवं योजना बनाकर कार्य करता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम उत्पत्ति के स्रोत, यानी चौहान राजवंश की उत्पत्ति के स्रोत दोस्तों। ठीक है, चौहान की उत्पत्ति कहाँ से व किस प्रकार हुई। ठीक है, तो चौहान राजवंश की उत्पत्ति के स्रोत। चौहान राजवंश की उत्पत्ति के स्रोत, उत्पत्ति के स्रोत। ठीक है, इसमें दोस्तों हम इनकी उत्पत्ति दो तरह से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, वो है एक तो विद्वानों के अनुसार और एक शिलालेखों के अनुसार। ठीक है, देखो विद्वानों के अनुसार और शिलालेखों के अनुसार। विद्वानों के अनुसार और शिलालेखों के अनुसार। पहले हम पढ़ेंगे विद्वानों के अनुसार। तो विद्वानों के अनुसार दोस्तों दो तरह से बताई गई है। एक तो अग्निवंशी बताया गया चौहानों को, अग्निवंशी किन किन विद्वानों ने बताया दोस्तों। ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। और सूर्यवंशी, ठीक है, चौहानों को अग्निवंशी किन किन विद्वानों ने बताया है दोस्तों, तो वो है चंद्रवरदाई, नेक्स्ट सूर्यमल मिश्रण, नेक्स्ट लिखो मूढ़त नरसी। तो अग्निवंशी किन ने बताया, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मूढ़त नरसी। सूर्यवंशी बताने वाले कौन कौन थे, तो वो थे जोधराज, नेक्स्ट नरपति नाल है, नेक्स्ट नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, नेक्स्ट देखो जयानक, नेक्स्ट देखो गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा। ठीक है दोस्तों, तो अग्निवंशी बताने वाले कौन है विद्वानों में, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण और मूढ़त नरसी। सूर्यवंशी बताने वाले कौन कौन है, जोधराज, नरपति नाल है और नयनचंद्र सूरी, जयानक और गौरीशंकर ओझा। ठीक है, चंद्रवरदाई ने दोस्तों एक मत दिया था, उसे बोलते हैं हम अग्निकुंड मत। कौन सा मत, अग्निकुंड मत। ठीक है, अग्निकुंड मत को हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, देखो अब यह विद्वानों के अनुसार हुई चौहान राजवंश की उत्पत्ति। ठीक है, चौहान की उत्पत्ति विद्वानों के अनुसार। अग्निवंशी किन ने बताई, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण और मूढ़त नरसी। सूर्यवंशी जोधराज, नरपति नाल है, नयनचंद्र सूरी, जयानक और गौरीशंकर ओझा। नेक्स्ट देखो दोस्तों शिलालेखों के अनुसार। तो शिलालेखों के अनुसार दोस्तों पहला शिलालेख आता है बिजौलिया का शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख। तो ये जो शिलालेख है दोस्तों, ये चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। ठीक है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका शिलालेख है सुंदा माता शिलालेख। सुंदा माता शिलालेख, सुंदा माता शिलालेख। इनके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि की आंख से हुई थी दोस्तों, ठीक है, वशिष्ठ मुनि की आंख से। वशिष्ठ मुनि की आंख से, ठीक है। नेक्स्ट हासी शिलालेख। हासी शिलालेख के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशी, चंद्रवंशी, ठीक है दोस्तों। ये हुए उत्पत्ति के स्रोत दोस्तों, ठीक है। तो देख लो विद्वानों के अनुसार और शिलालेखों के अनुसार। विद्वानों के अनुसार अग्निवंशी किन किन विद्वानों ने बताया है? चंद्रवर्दाई, सूर्यवंशी मिश्रण और मूढ़ोद नरसी। सूर्यवंशी किन किन विद्वानों ने बताया है? ज्योतिराज, नरपति नाले, नयनचंद सूरी, जयानक और गौरीशंकर ओझा। नेक्स्ट शिलालेख के अनुसार चौहान की उत्पत्ति। पहला शिलालेख बिजौलिया शिलालेख, जो कहाँ का है दोस्तों? भीलवाड़ा, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लो, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तो बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को कौन से ब्राह्मण बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। नेक्स्ट सुंदा माता शिलालेख, ये कहाँ का है? जालौर, ठीक है दोस्तों। तो इनके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि की आंख से हुई। और हास्य शिलालेख, इसके अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशी, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम इससे आगे। तो चौहानों की उत्पत्ति की जरूरत हो गई दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमने इनमें जो विद्वान लिखे हैं दोस्तों, ठीक है, इनके द्वारा रचित तो कुछ ग्रंथ लिखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चौहान राजवंश के प्रमुख ग्रंथ दोस्तों, ठीक है। तो पहला ग्रंथ लिखिए दोस्तों। तो पहले विद्वान है चंद्रवर्दाई, चंद्रवर्दाई। इन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ओके। नेक्स्ट देखो जयानक। जयानक ने कौन सा लिखा? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट देखो नरपति नालह, नरपति नालह। इन्होंने लिखा था बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो। नेक्स्ट लिखो दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। इन्होंने लिखी थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पद्मनाभ, पद्मनाभ। इन्होंने दोस्तों दो ग्रंथ लिखे थे। पहला कन्नड़देव प्रबंध, कन्नड़देव प्रबंध। नेक्स्ट देखो वीरमदेव सोनगिरारी बात, वीरमदेव सोनगिरा रिवात, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट विद्वान दोस्तों वो लिखो राजशेखर, इन्होंने लिखा था प्रबंध कोश, प्रबंध कोश। नेक्स्ट लिखो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। इन्होंने दोस्तों दो ग्रंथ लिखे थे। एक लिखा था सुरजन चरित्र,
सृजन चरित्र। नेक्स्ट लिखा था इन्होंने हमीर हट। हमीर हट। इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट लिखो व्यास जी भाड़व। व्यास जी भाड़व, इनके ग्रंथ का नाम क्या था दोस्तों? हमीर नारायण। हमीर नारायण। नेक्स्ट लिखो अमृत कैलाश। अमृत कैलाश, इनका ग्रंथ था हमीर प्रबंध। नेक्स्ट लिखो मेरुतंग। इनके ग्रंथ का नाम था प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। नेक्स्ट लिखो नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी, इनके ग्रंथ का नाम था हमीर महाकाव्य। नेक्स्ट लिखो सोमदेव। इनके ग्रंथ का नाम था ललित विग्रहराज। ठीक है, तो देखो चंद्रप्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो। जयनारायण ने पृथ्वीराज ग्रंथ, पृथ्वीराज विजय। और नरपति नाले ने बीसलदेव रासो। दशरथ शर्मा ने दारली चौहान डायनेस्टीज। पद्मनाभ ने 2 ग्रंथ लिखे, कन्नड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी वात। राजशेखर ने प्रबंध कोश। चंद्रशेखर ने 2 ग्रंथ, सृजन चरित्र और हमीर हट। व्यास जी भाड़व, इन्होंने अपना ग्रंथ कौन सा लिखा था? हमीर नारायण। अमृत कैलाश ने हमीर प्रबंध। मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि। और नयन चंद्र सूर्य ने हमीर महाकाव्य। और सोमदेव ने ललित विग्रहराज। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले थे इससे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ग्रंथ हुए दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले दोस्तों चौहान राजवंश के संस्थापक। ठीक है, तो वही हम चौहान राजवंश पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके देखते हैं दोस्तों क्या संस्थापक। संस्थापक थे दोस्तों इसके वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। और इसकी स्थापना कब की दोस्तों? 551 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जैसे ये सांभर झील है, ठीक है, तो इसके आसपास के क्षेत्र को विजित करके वासुदेव चौहान ने क्या किया कि सांभर झील के आसपास के क्षेत्र को विजित किया, जीता, और इसमें चौहान राजवंश की क्या रखी? नींव दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? सांभर झील। ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र को विजित किया और चौहान राजवंश की क्या रख दी? नींव दोस्तों। ऐसा कहा जाता है दोस्तों इस सांभर झील का निर्माण भी किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान। और ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है बिजौलिया शिलालेख दोस्तों। ठीक है, बिजौलिया शिलालेख। ठीक है, जो 1170 ईस्वी का शिलालेख है ये दोस्तों, 1170 ईस्वी का। तो इसके क्या हुई, यानी ये इसके क्या हुए? संस्थापक। इसी क्षेत्र में दोस्तों एक क्षेत्र था जिसका नाम था अहि छत्रपुर। ठीक है, अहि छत्रपुर।
अहि छत्रपुर। जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या बनाया? राजधानी। ठीक है दोस्तों, तो पूछे चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो थी अहि छत्रपुर। ठीक है दोस्तों, कौन सी राजधानी? प्रारंभिक। ठीक है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, अब देखो दोस्तों, चौहान राजवंश के कुल देवता कौन है? कुल देवता, ठीक है, और हम देखेंगे कुल देवी। कुल देवी, तो कुल देवता है वो है हर्षनाथ जी, हर्षनाथ। और कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। ठीक है दोस्तों, देखो चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। कब की थी? 551 ईस्वी में। ये क्या है? सांबर झील। सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को विजित करके इन्होंने चौहान राजवंश की क्या रखी? नींव। इसीलिए इन्हें यानी वासुदेव चौहान को चौहान राजवंश का संस्थापक तथा मूल पुरुष कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाता है? मूल पुरुष। और इसी क्षेत्र में एक क्षेत्र दोस्तों, इसी को कहा जाता है अहि छत्रपुर। ठीक है, वर्तमान में नागौर कहा जाता है। तो इसको इन्होंने सर्वप्रथम यानी प्रारंभिक राजधानी बनाई। किस राजवंश की? चौहान राजवंश की। तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहि छत्रपुर। दोस्तों ये क्या है? सांबर झील। तो ऐसा माना जाता है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। कौन सा शिलालेख कहता है? बिजौलिया शिलालेख। कब का है? 1170 ईस्वी का। कुल देवता कौन है चौहान राजवंश के? हर्षनाथ जी। और कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हुए संस्थापक। ठीक है, संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। अब यहाँ से आगे अब राजवंश चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो किस प्रकार विस्तार हुआ इस राजवंश का, चौहान राजवंश का, वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी शाखाएं थी चौहान राजवंश की, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, चौहान राजवंश की शाखाएं, ठीक है, यानी किस प्रकार विस्तार हुआ हमारे राजस्थान में। तो दोस्तों सांबर के आसपास के क्षेत्र को जीता था। ठीक है, चौहान राजवंश की क्या रखी? नींव। किसने रखी? वासुदेव चौहान ने। कब रखी? 551 ईस्वी में। तो देखो दोस्तों, तो पहले कौन से चौहान आएंगे? सांबर के चौहान। ठीक है, सांबर के चौहान। ठीक है, सांबर के चौहान। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। इसके बाद आते हैं दोस्तों नाडोल के चौहान। नाडोल के चौहान, इसके संस्थापक थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लक्ष्मण चौहान। नेक्स्ट आगे राजवंश बढ़ा दोस्तों अजमेर के चौहान। संस्थापक कौन थे? अजयराज चौहान दोस्तों, अजयराज चौहान। नेक्स्ट राजवंश आगे बढ़ा रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। संस्थापक गोविंद राज। नेक्स्ट आगे लिखिए आप जालौर के चौहान। जालौर के चौहान। अब इसके संस्थापक लिखिए कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। नेक्स्ट देखो बूंदी के हाड़ा चौहान। बूंदी के हाड़ा चौहान। संस्थापक लिखिए देवा, देवा चौहान। नेक्स्ट देखो
सरोई के देवड़ा चौहान, सरोई के देवड़ा चौहान। संस्थापक लिखो लुम्बा चौहान। तो देखो दोस्तों, ये चौहान राजवंश की कुछ शाखाएं थी। तो सांबर के चौहान संस्थापक वासुदेव चौहान, नाटोल के चौहान संस्थापक लक्ष्मण चौहान, अजमेर के चौहान संस्थापक अजयराज चौहान, रणथंभौर के चौहान संस्थापक गोविंदराज, जालौर के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल चौहान और बूंदी के हाड़ा चौहान संस्थापक देवा चौहान और सुरई के देवड़ा चौहान संस्थापक कौन है? लुम्बा चौहान। तो देखो दोस्तों, हम इसमें से मोस्ट शाखा पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक पढ़ेंगे हम सांबर के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और जालौर के चौहान, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको रिवाइज भी कर लेना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, ठीक है।